नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मध्य प्रदेश द्वारा तृतीय चिंतन शिविर व राजपूत समागम 2 दिवसीय उज्जैन में आयोजित हो रहा है, जिसमें देश भर के पदाधिकारी समाज को आगे बढ़ाने से में इस चिंतन शिविर में शामिल हुए। पहले दिन बुधवार को देश भर से जुटे पदाधिकारी व करणी सैनिकों ने चिंतन शिविर में कई बिंदुओं पर मंथन किया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद व भारतीय कुश्ती के संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, औरंगाबाद सांसद व एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रभारी सुशील कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना शीला शेखावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटारा, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान व संत मंचासीन थे। सभी ने वहां मौजूद समाजजनों को संबोधित किया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि महापुरुष के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए, सबसे पहले स्वयं को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। शहर में निकली रैली में शामिल जनसैलाब। शिविर के पश्चात के कार्यक्रम स्थल से वाहन रैली निकली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर सिंधी कॉलोनी स्थित राजपूत छात्रावास पहुंची, जहां राजपूत समाज के छात्रों के निःशुल्क छात्रावास का शुभारंभ किया। रैली में हजारों की संख्या में करणी सैनिक शामिल हुए। करणी सेना का एक चिंतन शिविर था। उस चिंतन शिविर में इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अयोध्या के बगल से हूं। मैं आया, मैंने अपनी बात रखी। विशेष करके हमने माताओं से आग्रह किया कि आपको अपने अपने बच्चों को हर तरीके से सुख सुविधा का ख्याल रखना है, और समाज के लोगों को भी मैंने यही संदेश दिया कि हमें भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, हमें बप्पा रावल के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, हमें सांगा के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, यानी सर्व समाज को लेकर के चलना चाहिए। और खुद से रोज हमें अपनी कमी को देखना चाहिए, अपने अवगुण को दूर करना चाहिए, हम क्यों पीछे जा रहे हैं, इस पर चिंतन करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा रहा। और आपका कोई सवाल हो तो छात्रावास का उद्घाटन अभी करना है। ये करणी सेना के लोग अपने प्रभाव से मिलजुल करके सुना है कि 100 रूम का कोई छात्रावास बना रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। छात्रावास के साथ लाइब्रेरी भी होनी चाहिए। लाइब्रेरी इस समय जहां बच्चे और बच्चियां निर्भीक होकर के जाकर के पढ़ सकें। और बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। अगली जगह भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। ये तो करते रहते हैं, ये तो समाज इस कार्यक्रम को करता रहता है, लेकिन मैंने कुछ दिशा दी है मैंने कि सबको लेकर चलो। क्या चिंतन हुआ है? श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा। जैसे शीशे में अपने चेहरे को देखा जाता है, वैसे अपने मन की गंदगी को साफ करो, तब दुनिया दिखलाई पड़ेगी। अपने मन को साफ करो, अच्छा अच्छा विचार अपने मन के अंदर ठूसो। गलत विचार ठूसोगे, गलत परिणाम होगा। अच्छा विचार ठूसोगे, अच्छा परिणाम होगा। यही बताया है। बहुत अच्छी सार्थक चर्चा हुई, और मेरे ख्याल से अंत में जो बृजभूषण सिंह जी ने जिस तरह से पूरे बात को समेट के उसका सार निचोड़ निकाला। देखिए, आज के समय में समाज को समसामयिक होना पड़ेगा। भूत और इतिहास में जो गौरवमयी परंपरा है, उसको अगर हमें निरंतरता से आगे बढ़ाना है, तो कर्म के आधार पे हमें हमारे भविष्य का निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि रुके हुए राही के लिए कोई रुका नहीं, ये वक्त हम सबको भुला के चला जाएगा। आज के युवाओं को समझना पड़ेगा, गौरव गाथाएं हमें प्रेरणा देती है, और कर्म हमें भविष्य का निर्माण करके देगा। तो इस प्रकार के मंथन चिंतन शिविर होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए। और जो अंत में जो सांसद जी ने कहा कि पहले खुद से साक्षात्कार करो, मेरा परिचय मुझे तो हो जाए, जग तो बाद में भी जान लूँगा। बहुत अच्छा सार्थक कार्यक्रम था। मैं आयोजकों को और करणी सेना के पूरे परिवार को हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
श्री राजपूत करनी सेना ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर के दौरान की प्रेस वार्ता। राजाधिराज की नगरी में पहला राजपूत छात्रावास का किया गया लोकार्पण। लव जिहाद के मामलों में रहेगा करनी सेना का सीधा हस्तक्षेप। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे हिंदू समाज की बहनों के साथ लव जिहाद जैसे कृत्य को रोकने के लिए चिंतन किया गया। भूत भावन बाबा महाकाल की नगरी में 2 दिवसीय तृतीय चिंतन शिविर एवं राजपूत समागम का आयोजन संपन्न किया गया। साथ ही राजाधिराज बाबा महाकाल की नगरी में पहला निःशुल्क राजपूत छात्रावास का सफलतापूर्वक लोकार्पण किया गया। इस विशेष चिंतन समागम और प्रेस वार्ता के दौरान श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कई दिग्गजों सहित बड़ी संख्या में करनी सेना के पदाधिकारी शामिल रहे। जो व्यवस्था ली गई थी उसको हमला किया था। हमारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा 3 दिवसीय चिंतन शिविर रखा गया था। उसका आज समापन है। उस समापन को लेकर और आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। किन मुद्दों पर करनी सेना काम करेगी अब यहाँ पर और लव जिहाद मामला भी चलाएगी? देखिए, लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हम सबको समाज को जागरूक करना होगा। अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में अपने युवाओं को बताना होगा। और जहाँ भी कहीं अब अगर जो ऐसा लव जिहाद वाला मामला आएगा तो उसमें श्री राजपूत करनी सेना सीधी इन्वॉल्व होगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सीधे अटैक करेगी। जो अभी आरक्षण चल रहा है इसमें सावन वर्ग के युवाओं का अधिकतर नुकसान हो गया, उस पर क्या चिंतन किया गया? इस पे आरक्षण को लेकर मांग। देखिए, आरक्षण एक अभिशाप है हमारे देश के लिए। ये हमारे देश को दिमक की तरह खा रहा है। ये हमारे देश को जातियों में बांट रहा है। आज हम सबको एक साथ एक होकर रहने की जरूरत है। जातियों में जो बटेगा वो कटेगा। ये जो कानून जातियों में बांटता है वो सारे कानून खत्म होना चाहिए। सभी के ऊपर एक कानून लागू होना चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए। तो उज्जैन में क्या सौगात दी गई करनी सेना द्वारा अभी यहाँ पर? जो गरीबी, देखिए गरीबी कभी भी जाति ये समाज देखकर नहीं आती है। जो सौगात दी गई उज्जैन में करनी सेना द्वारा क्या सौगात दी आपको करना? श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा राजाधिराज महाकाल महाराज की पावन नगरी उज्जैनी से राजपूत बोर्डिंग की शुरुआत हुई है। ये राजपूत बोर्डिंग में अभी 100 बच्चों की क्षमता है वहाँ पर रहने की। और ये उज्जैन से शुरुआत हुई है, पर पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा राजपूत बोर्डिंग निःशुल्क खोला जाएगा। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा द्वारा संयस्त 2028 अंतर्गत नगर निगम द्वारा किए जा रहे मार्ग चौड़ीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर सिंह और नगर निगम आयुक्त मिश्रा ने कोयला फाटक से कंठाल और छतरी चौक मार्ग चौड़ीकरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह और नगर निगम आयुक्त मिश्रा ने रहवासियों से चर्चा कर उनके सुझाव लिए। कलेक्टर सिंह ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि जहां भी बारिश की बाधा न हो वहां पर निर्माण कार्य तीव्र गति से किए जाए। मार्ग चौड़ीकरण के दौरान पेयजल पाइपलाइन, सीवर लाइन, फुटपाथ निर्माण कार्य शीघ्रता से किए जाए। कार्य के दौरान यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि मार्ग चौड़ीकरण कार्य के दौरान रहवासियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने निरीक्षण के दौरान नगर निगम की टीम को सतत मॉनिटरिंग कर सीवेज का कार्य तुरंत करने के निर्देश दिए, जिससे रहवासियों को परेशानी न हो। निरीक्षण के दौरान नगर निगम के अपर आयुक्त पवन कुमार सिंह और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सिंहस्थ की तैयारियों के संबंध में जो नगर निगम द्वारा चौड़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं उसका आज मुआयना मेरे द्वारा किया गया है। नगर निगम की पूरी टीम है, नगर निगम कमिश्नर साहब भी हैं, तो पूरा अमला है। तो जहाँ जहाँ पे अभी बारिश के समय कार्य हो सकते हैं उस पर खासकर फोकस है हमारा। नाली निर्माण हो गया और उसके बाद जो वहाँ पे फुटपाथ का कार्य है, पेयजल का की जो लाइन है, इन सब चीज़ों को जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं और ठेकेदार को भी निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ पे कार्य अभी हो सकता है जल्दी से करें, क्योंकि रहवासियों को कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। दूसरा मार्ग जो है डी मार्ट से जो नदी की तरफ मार्ग जाता है उस पर अभी हम लोग खड़े हैं। इसके भी निर्माण का कार्य चल रहा है और इसमें भी कार्य में किस तरीके से और तेजी लाई जा सकती है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जो भी जरूरी निर्देश हैं वो दिए गए। मार्गों पे चौड़ीकरण में किस तरीके से और भी तेजी लानी है और रहवासियों को कोई कठिनाई ना आने दी जाए, इसके संबंध में रहवासियों से भी चर्चा की गई है और उनके सुझावों पे यथाशीघ्र अमल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।